गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 6.2 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मैंने आपको पहले क्वेश्चन नंबर 1 पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से मैं थोड़ा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम सेकंड थर्ड की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में गिवन आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और फिर आपको ये भी प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। दो बातें हैं, पहले एक्स निकालनी है फिर वाई निकालना है, उसके बाद ये प्रूव करना है कि लाइन आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, तो चलिए देखिए ये 50 है, ये x है, ये दोनों बना रहे हैं लीनियर पेयर, तो इन दोनों का सम होगा 180। इस तरीके से x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 130, जब आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये 130 है और ये y है, ये दोनों बनाना है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये वैल्यू भी कितनी आपकी आ जाएगी 130 पर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। अब देखिए दोनों के दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। कैसे हैं, इक्वल है, x बराबर वाई इक्वल टू 130 डिग्री। ये फॉर्म कर रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर, इसलिए ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी बाई कन्वर्ज। मतलब ये था कि जब दो लाइन पैरेलल थी और ये एंगल बराबर होते थे, जब ये दो लाइन पैरेलल थी तो ये एंगल बराबर होते थे, लेकिन इस बार क्या कर दिया आपने ये दिखा दिया कि ये एंगल इसके बराबर है तो भैया ये लाइन इसके पैरेलल होगी। दैट्स ऑल। ओके, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन है, आपके पास गिवन है ये ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। ये तीनों लाइन आपस में क्या है बेटा, ये पैरेलल हैं, ए बी सी डी और ई एफ। ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के। ठीक है, और आपके पास वाई रेशो जेड गिवन है 3:7। वाई रेशो जेड कितना गिवन है, 3:7, और आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी रेशो गिवन होता है और रेशो को हटाने के लिए हम उसमें एक्स लगा देते हैं, वाई बराबर कितना हो जाएगा 3x एंड जेड इक्वल टू कितना आपके पास हो जाएगा 7x। ठीक है, तो देखिए अब एक्चुअल में अगर आप x मानेंगे तो यहाँ पर x ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है, तो इन्होंने क्या किया है, x पहले से था, अगर x लगा लेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो उन्होंने p मान लिया। तो y इज इक्वल टू 3p, z इज इक्वल टू 7p। ठीक है ना, मान लें इन्होंने यहाँ पर। ठीक है ना, अब ज़रा क्वेश्चन में देखिए, उन्होंने बोला है सी डी पैरेलल टू ई पी, सी डी पैरेलल टू ई एफ, इट इज़ ई एफ है, हेयर ई एफ। नाउ सी CD is parallel to EF, okay, and T is a transversal, so angle Y plus angle Z, okay. Now see बेटा देखिए ये एंगल Y था आपके पास, ये एंगल Y था। अब जब ये एंगल Y था तो ये एंगल भी Y हो जाएगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों आपस से बराबर होंगे, तिरछे एंगल हैं ये। इसके बाद देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री बाय सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल। तो आपने बोल दिया y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल, तो y की वैल्यू 3p और z की वैल्यू 7p इज इक्वल टू 180, देन 10p इज इक्वल टू 180। ये जो 10 है ये डिवाइड में इधर आ जाएगा, ये गलत कर रखा है बच्चे ने, यहाँ पर 10 मत लिखना आप, ठीक है। ये तो p की वैल्यू कितनी आएगी 180/10। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, p की वैल्यू कितना आपके पास आ जाएगा 18। p की वैल्यू कितनी आपके पास आ जाएगी, 18। उसके बाद देखिए जब आपके पास p की वैल्यू 18 आ जाएगी, ये आपने p की वैल्यू 18 निकाली, वहाँ पर एक मिस्टेक थी, वो 10p इज इक्वल टू 180 आएगा। उसके बाद p इज इक्वल टू 180/10 कर लीजिएगा, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिर्फ 18। ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, तो जब p की वैल्यू 18 आएगी तो आपने y की वैल्यू निकाली, 3p था, तो p की वैल्यू 18 तो 54 आ जाएगा। फिर z इज इक्वल टू 7p था, p की वैल्यू 18 पर 126 आ जाएगा। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए आपको क्या करना है, आपने किसकी वैल्यू निकाल ली है क्वेश्चन में, आपने उसकी निकाल ली है, y की निकाल ली है और z की निकाल ली है। ठीक है ना। अब आपको क्या करना था इसमें क्वेश्चन में, x की वैल्यू भी निकालनी थी और प्रूफ भी करना था पैरेलल। ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान से देखिए क्वेश्चन में, अब देखिए मैं ले रहा हूँ ये बड़ी वाली लाइन, ये ए बी पैरेलल है ई एफ के, और ये पूरी लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल। तो क्या ये एंगल इसके बराबर नहीं होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, भाई ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, ठीक है ना, ये दोनों, और ये हो गई ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इसके बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो x की है, तो z आपका अभी कितना निकल कर आया था पीछे 126, तो भैया x की वैल्यू 126 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया है। तीनों वैल्यू आप निकाल लिए, y की, z की भी और x की भी। ठीक है ना।
बस ये थोड़ी मिस्टेक इसका ध्यान रखना जो यहाँ पर है, ये tan p इज इक्वल टू लिख लेना tan p इज इक्वल टू 180। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 अपॉन tan, 0 0 कट हो जाएगा तो p की वैल्यू आ जाएगी 80। तो उस बच्चे ने दोनों जगह लिख रखा है, ये गलत है। ठीक है, चलिए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, ध्यान से वाले फिगर को समझ लीजिए। ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ये जो पहली वाली लाइन है वो इसके पैरेलल है। ठीक है, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, और ये जो ई एफ है ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल 90 का बनेगा। ठीक है, और एक एंगल आपके पास 126 गिवन है जी ई डी। तो देखिए ज़रा भी जी ई डी कहाँ पर है, जी ई डी ये पूरा का पूरा एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल कितना है 126 डिग्री। तो बेटा अगर आप इस पूरे में से ये 90 निकाल दोगे तो ये एंगल नहीं आ जाएगा, पूरे में से ये 90 वाला माइनस कर दो तो आपके पास ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है ना। अब आपको निकालना है ए जी ई, मतलब बेटा आपको एक तो निकालना है ये वाला एंगल ए जी ई। ठीक है, फिर आपको निकालना है जी ई एफ ये वाला, ये तो मैंने आपको बताया कि 120 में 90 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। ठीक है ना। और थर्ड आपको निकालना है एफ जी ई, ओके, एक आपको ये निकालना है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में 3 एंगल निकालने हैं, ये मैंने आपको तीनों बता दिए हैं। एक तो निकालना है ये, एक निकालना है ये, और एक निकालना है ये वाला। ठीक है, तीनों एंगल आपको क्या करना है बेटा, ये निकालने हैं यहाँ पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। आपने बोला कि ये तो पहला वाला आपने काम यही कर दिया, जो आपके पास जी ई एफ था ये वाला एंगल, तो आपने इस पूरे में से ये माइनस कर दिया तो आपके पास ये आ जाएगा जी ई एफ। तो आपने यहाँ पर लिख दिया एंगल जी ई डी जो वो इन दोनों सम के बराबर है, तो 126 इज इक्वल टू जी ई एफ प्लस 90, और ये माइनस करेंगे तो आपके पास 36 आंसर आ जाएगा। तो पहला एंगल तो आपके पास आ जाएगा ये 36। अब निकालते हैं दूसरा एंगल। देखिए एंगल ए जी ई कहाँ पर है, ए जी ई, ओके। अब देखिए बेटा ये लाइन इसके पैरेलल थी और ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या ये वाला एंगल इसके बराबर नहीं होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से? भाई ऐसे करके इक्वेशन बन रही है, ये लाइन पैरेलल तो ये वाला एंगल इसके बराबर नहीं होगा, तो ये तो आपका है 126 और ये आपसे पूछा गया है तो ये आपका 126 हो जाएगा। मतलब ये एंगल जो है ये वाला एंगल पूरे के बराबर हो जाएगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। इसमें ए बी पैरेलल सी डी के, और आपकी जो ट्रांसवर्सल है वो आपके पास जी ई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आ जाएगा अल्टरनेट से आपका आ जाएगा 126। अब ज़रा ध्यान से देखिए, आपको ये एंगल भी निकालना था, तो भैया ये पूरा लीनियर पेयर बन रहा है, तो ये प्लस ये 180, ये 126 है, और ये प्लस कर देंगे तो 180 आ जाएगा। तो जब 180 में से इसे माइनस कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया आगे एंगल एफ जी ई प्लस ए जी इक्वल टू 180 लीनियर पेयर से सॉल्व करेंगे तो एफ जी ई की वैल्यू 54 आ जाएगी। तो आपके तीनों आंसर आ जाएंगे इस तरीके से इक्वेशन में। ठीक है ना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, गिवन देख लेते हैं पहले। गिवन क्या क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये लाइन इसके पैरेलल है पहली वाली दूसरी के, और ए पी क्यूब 50 है, ये आप चलो आपका 50 एंगल है। एक 127 है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी। ठीक है, देखिए मुझे साफ दिखाई दे रहा है अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं, ये लाइन इसके पैरेलल है पहली वाली के दूसरी के, और ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, क्या है बेटा आपकी ये ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल जो है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर नहीं होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। भाई ये पैरेलल ये ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल किससे हो जाए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो आप यहाँ पर ये एंगल निकाल लेंगे एक्स। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 50 डिग्री, ये आ गई। ठीक है ना। अब देखिए पी आर डी, ओके। अब देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बना रहे हैं लीनियर पेयर, तो इन दोनों का 180, तो आप यहाँ से ये एंगल निकाल लेना माइनस करने के बाद। क्या बोला मैंने, भाई ये प्लस ये 180 होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है, तो इन दोनों का 180, तो यहाँ से ये एंगल आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आपने 50 निकाल लिया एक्स की वैल्यू, यहाँ से ये एंगल आ जाएगा। ठीक है ना, तो कितना आएगा आपका 53। तो आप दोनों एंगल निकाल लिए, ये तो आपका आ जाएगा 50 और ये आपका आ जाएगा 53। ठीक है, क्या है ये आ जाएगा आपका 50, ये आपका आ जाएगा 53। अब ज़रा इस ट्रायंगल में देख लीजिए पी सी आर में वाई एंगल वाई प्लस
ये y प्लस एक्स प्लस ये इज इक्वल टू 180 होगा। तो ये आपको पता है 50, ये पता है 53, इन तीनों को सब 180 तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी आकर y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो हमने सॉल्व किया है, तीनों को सम 180, एक्स वाई आर, वाई की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू 50, आर की वैल्यू 53 इज इक्वल टू 180। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 77। तो आपने बॉक्स में लिख दिया एक्स की वैल्यू 50 आ गई, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 77। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा अगली वीडियो में।